प्रेम से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रही है। आज के इस पवित्र दिन में आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, प्रभु के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को एहसास करें। उन पलों के लिए प्रभु से आशीष मांगे, क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, सांसारिक मोहमाया में भटक गए और प्रभु को चोट पहुंचाई। आइए हम उन पलों के लिए क्षमा मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हाय, हम इसलिए अपने पापों, कमजोरियों को याद करते हुए, गलतियों को एहसास करते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु,
सादर प्रभु। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। ओ महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं और उन सारे लोगों को भी याद करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। और आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के कारण मरियम को हर कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दें। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है
उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तो पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी कटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 3 से 6 और 11 से 12 तक। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग से हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की दृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दातक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण
उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, ताक
का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं। दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के पर्व में यह मुक्तिदायी बलि स्वीकार कर। हमारा विश्वास है कि वे तेरी विशेष कृपा से नित्य निष्पाप रही। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हम भी सब अपराधों से मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप से बचाए रखा और उनको कृपा से परिपूर्ण करके अपने पुत्र के लिए सुयोग्य माता तैयार किया। इस प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र की दुल्हीन कलीसिया का प्रतीक बनाया। इन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे समस्त पाप हर लिए। तूने अन्य लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श तथा कृपा की मध्यस्थ के रूप में प्रकट किया। इसलिए हम स्वर्गदूतों के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में तेरा यश गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुअर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यार
से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा, मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपनी विशेष कृपा देकर प्रथम क्षण से ही धन्य कुमारी मरियम को आदि पाप से बचा लिया। यह परम प्रसाद हम लोगों से इस पाप के दुष्परिणाम को मिटा दे। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां ये वन